नानी माँ की बात सुनकर खुशी ने अर्नव की तरफ देखा था, जो उसको ही देख रहा था। अर्नव खुशी को अपनी तरह से देखते हुए मन ही मन खुद बोल पड़ा था, बीवी आप अगर मुझसे जीत भी जाए तो भी मैं आपसे कभी गुस्सा हो ही नहीं सकता। तभी उसको नानी माँ की आवाज़ आई थी और वो बोल रही थी कि क्या आप सोच रहे हैं छोटे। अर्नव उनको देख बोल पड़ा था, नानी माँ मैं जानता हूँ कि ये रस्म है और इसमें तो कोई जीता और कोई हारता है। इन छोटी छोटी बातों से हम लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो आप प्लीज़ इस बारे में ज़्यादा मत सोचकर परेशान मत होइए। अर्नव की कई बार बातों को सुनकर नानी माँ हंसकर बोल पड़ी थी, छोटे हम जानते हैं आप समझदार हैं, तो चलिए अब ये रस्म शुरू करते हैं। उन्होंने ये बोलकर पायल को इशारा किया था। पायल ने नानी माँ का इशारा पाते ही दोनों के सामने परात को रख दिया था और बोली थी, अरु भैया ये अंगूठी है और मैं ये अंगूठी इस परात में डाल रही हूँ। आपको और खुशी भाभी को इस परात से रिंग को ढूंढकर निकालना है। जो भी सबसे पहले रिंग ढूंढेगा वो जीत जाएगा। ये हम 3 बार करेंगे और देखेंगे कि कौन जीतता है। तब आप बताएं कौन कौन किस किस टीम में है। मैं तो खुशी भाभी की टीम में हूँ, पायल ने कहा था, और मैं अरु भाई की टीम में हूँ, आकाश ने कहा था। वहीं सलोनी जी बोल पड़ी थी कि भाई मैं तो अपनी बहू की टीम में हूँ, और सुजाता जी बोल पड़ी थी मैं अपने बेटे के साथ हूँ। नानी माँ दोनों के साथ थी और किशुंग अर्नव की तरफ आ गया था। वहीं मान्या और आयुष खुशी की तरफ थे। संध्या जी ने दोनों की तरफ देखा था और अर्नव की तरफ देखते हुए बोली थी, खुशी की टीम में ज़्यादा लोग हैं तो मैं अर्नव बेटे की टीम में हूँ। खुशी देख हंस पड़ी थी। खुशी को यूँ हंसते देख अर्नव के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। अब टीम का पता चल गया है तो अब ये रस्म स्टार्ट करे, ये बोलकर पायल ने रिंग परात के अंदर डाल दी थी। पायल ने जैसे ही रिंग अंदर डाली थी, अर्नव और खुशी रिंग्स ढूंढने में लगे थे। पहले रिंग खुशी को मिली थी। ये देखकर सब चीख पड़े थे, ये बोलकर कि खुशी को रिंग मिल गई है। वहीं आयुष और मान्या बोल पड़े थे, ईस्ट और वेस्ट खुशी इज़ ऑलवेज बेस्ट। आयुष चीख कर बोला था, वाओ मेरी हिटलर दी पहला राउंड जीत गई हैं। आयुष की बात सुन अंजलि उसको पलट के बोली थी, आयुष जी अभी तो 2 राउंड बाकी है, तो पहले वो होने दीजिए, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि कौन जीता है और कौन हारा है। ये सुनकर आयुष भी बोल पड़ा था, मैं जानता हूँ कि मेरी हिटलर दीदी ही जीतेगी, तो आज तक कभी किसी से हारी नहीं है। आयुष की बात सुनकर अंजलि बोल पड़ी थी, तो मेरे भैया भी किसी से कम नहीं हैं, वो भी आज तक कभी किसी से नहीं हारे हैं, और देख लेना इस बार भी मेरे अरु भैया ही जीतेंगे। फिर वो अर्नव की तरफ देखकर बोली थी, क्यों अरु भैया, मैंने ठीक कहा ना, इस बार आप ही जीतेंगे ना। अर्नव उन दोनों को लड़ाई करते देख बोल पड़ा था, तुम दोनों पहले तो ये लड़ना बंद करो बच्चों की तरह। अब तुम दोनों बच्चे नहीं हो, तब चाहे मैं जीतूँ या तेरी भाभी जीते, और आयुष चाहे मैं जीतूँ या तुम्हारी दीदी जीते, हम दोनों ने रहना तो ज़िंदगी भर साथ ही है, एक दूसरे के साथ ही निभाना है। तो हम दोनों में से कोई भी जीते, हम दोनों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों मिसेस राजादा, मैंने ठीक कहा ना। अर्नव की बात सुनकर खुशी ने भी आयुष और अंजलि को बोला था, हाँ अर्नव जी ठीक कह रहे हैं, कोई भी जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप दोनों भी लड़ना बंद करो और इस रस्म को बस इंजॉय करो, जैसे कि बाकी सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। खुशी की बात सुनकर अंजलि ने आयुष को जीभ चिढ़ा दी थी और बोली थी, देख लेना तुम, मेरे भैया ही जीतेंगे। आयुष भी अंजलि की बातों को सुनकर बोल पड़े थे, मैं भी बोल रहा हूँ कि मेरी दीदी ही जीतेगी। तभी उन दोनों को पायल की आवाज़ आई थी। उसने उन दोनों को देखा था और बोली थी, अब आप दोनों लड़ते ही रहेंगे और या फिर हम दूसरे राउंड की तैयारी कर लें। आयुष और अंजलि इस बात को सुनकर चुप हो गए थे, लेकिन दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को अभी भी इशारा कर रहे थे। ये देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग हंस पड़े थे। ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे, इतने बड़े हो गए हैं लेकिन अभी भी हरकतें इनके बच्चों वाली ही है। वहीं पायल ने दोनों का अंगूठी दिखाकर एक बार दोबारा से रिंग दूध और गुलाब से भरी परात में डाल दिया था। इस बार अर्नव जीता था। ये देख अंजलि ने आयुष को जीभ चढ़ाई थी और बोली थी, मैंने बोला था ना कि इस बार मेरे भैया ही जीतेंगे, और देखा
तुम हार गए और इस बार मेरे भैया जीत गए। अंजलि की बात सुनकर आयुष बोल पड़ा था कि अभी एक राउंड और बाकी है, तब फाइनल डिसीजन होगा। तब हम देखेंगे कि कौन जीता और कौन हारा है। आयुष की बात सुनकर अंजलि हंसते हुए बोल पड़ी थी, एक बार हार गए तो देख लेना, तुम दोबारा भी हार जाओगे। इस बार भी मेरे भैया ही जीतेंगे। अंजलि की बात सुनकर आयुष ने खुशी की तरफ देखा था और बोली थी, दीदी आप इस रस्म में आपको कैसे भी करके जीतना है, वरना ये मुझे ज़िंदगी भर चिढ़ाएंगी कि इस रस्म में आप हार गई हैं। खुशी ने उसकी बातों को सुनकर पलकें झपकाकर हाँ बोला था, लेकिन साथ ही ये भी बोली थी कि आयु, अभी अर्नब जी ने आप दोनों को समझाया ना कि ये एक रस्म है, हमें एक रस्म को रस्म की तरह ही देखना चाहिए। आप सबको देखो, सब एंजॉय कर रहे हैं, पर आप दोनों एंजॉय करने की जगह लड़ाई कर रहे हो। आयु, अंजलि जी, हमें सब लोगों की ही तरह इस रस्म को एंजॉय करना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। खुशी की बात सुनकर आयुष चुप हो गया था और अंजलि भी चुपचाप अर्नब के पास जाकर बैठ गई थी। तभी पायल बोली थी, अभी ये रस्म का आखिरी राउंड है और इसमें जो जीतेगा वही विनर होगा और उसका यूं ही हक पूरी ज़िंदगी एक दूसरे पर चलेगा। पायल की बात सुनकर अंजलि ने आयुष की तरफ देखा था और आंखों के इशारे से बोली थी कि देख लेना, इस बार भी मेरे भैया ही जीतेंगे। जबकि वहीं आयुष ने भी उसको आंखों से इशारा से बोला था कि देख लेना, इस बार भी मेरी दीदी ही जीतेगी। अभी उन दोनों की लड़ाई स्टार्ट होती से पहले ही पायल बोल पड़ी थी, तो आप दोनों तैयार हैं ना? मैं ये रिंग इस दूध और गुलाब की परात में डाल रही हूँ। पायल ने 3 बार बोल दिया था, पर रिंग अभी तक डाली नहीं थी परात में। ये देखकर अंजलि बोल पड़ी थी, पायल भाभी, आप ये इतनी देर से क्या कर रहे हो? हम लोग कब से इंतज़ार कर रहे हैं। आप जल्दी से अंगूठी इस परात में डालिए ना, हमें भी तो देखना है कि कौन जीतेगा, हमारे भैया या फिर भाभी। पायल ने हंसते हुए अंजलि को देखा था और बोली थी, अंजलि दीदी आप थोड़ा सा सब्र तो रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, तो अब बस आप भी थोड़ा सा सब्र रख लीजिए। ये बोलकर पायल ने 123 बोला था और अंगूठी दूध और गुलाब से भरी परात में छोड़ दी थी और दोनों ही उस रिंग को ढूंढने लग गए थे और बाय चांस दोनों के हाथ एक साथ उस रिंग पर पड़े थे और दोनों के मुंह से निकला था, मिल गई रिंग। दोनों ने एक साथ उस रिंग को बाहर निकाला था, जिसे देख सबके चेहरे पर स्माइल आ गई थी और नानी माँ बोल पड़ी थी, ये तो टाई हो गया, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की बातों को मानेंगे और दोनों की ज़िंदगी यूं ही हंसी खुशी से बीतेगी। तो अब आप दोनों किस बात पर लड़ेंगे, अंजलि और आयु बेटा? क्योंकि यहाँ तो इन दोनों ने कोई चांस ही नहीं छोड़ा, आप दोनों जिससे लड़े। नानी माँ की बात सुनकर सब लोग हंस पड़े थे। वहीं अर्नब और खुशी एक दूसरे को देख रहे थे और अर्नब मन ही मन खुशी से बोला था कि मैं इसी तरह ज़िंदगी भर आपका साथ हर पल हर घड़ी निभाना चाहता हूँ। क्या आप भी मेरा साथ हर पल हर घड़ी पूरी ज़िंदगी भर निभाएंगी? ये सोचते हुए उसने खुशी की तरफ देखा था और खुशी में भी मानो अर्नब के दिल की बातों को सुन लिया था। उसने अपनी पलकें झपकाकर बस हाँ का इशारा किया था, जिसे देख अर्नब के होठों पर एक स्वीट सी स्माइल आ गई थी। अब ये रस्म तो हो चुकी थी, तो नानी माँ ने अंजलि और पायल को बोला था कि अब आप दोनों एक काम करो, आप खुशी बिटिया को छोटे के रूम में ले जाओ, हम तब तक बाकी सारे रस्मों की तैयारी करते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारी रस्में बाकी हैं। फिर अभी शाम को मुंह दिखाई का फंक्शन भी है, जिसमें यहाँ के आस पड़ोस की कुछ औरतें आएंगी और खुशी बिटिया को देखेंगी, तो उसके लिए भी खुशी बिटिया को तैयार होना पड़ेगा। तो खुशी बिटिया आप तब तक इतने आराम कर लीजिए, हम तब तक बाकी की सारी रस्मों की तैयारी करते हैं। खुशी को अभी पायल ऊपर लेकर जाने ही लगी थी कि सुजाता जी ने सलोनी जी के सामने हाथ जोड़े थे और बोली थी, बहन जी अब हमें भी इजाज़त दीजिए, हम अभी विकास भाई साहब के घर जा रहे हैं और बहुत ही जल्द हम लोग आपके साथ वाले घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी लिया है, जिससे कि हम लोग आप लोगों के बिल्कुल आसपास रहें और खुशी से भी हम लोग दूर नहीं रह पाएँ। सुजाता जी की बात सुनकर सलोनी जी और बाकी सब लोग शॉक्ड हो गए थे और सलोनी जी ने सुजाता जी को बोला था, लेकिन बहन जी
अरु में तो ये हमें बोला था कि हम सब लोग एक ही साथ रहने वाले हैं, फिर आप लोगों ने अलग से घर क्यों खरीदा? क्या आप लोग हम लोग के साथ नहीं रहना चाहते हैं? सुजाता जी ने सलोनी जी के सामने हाथ जोड़े थे और बोली थी, ऐसा नहीं है बहन जी कि हम लोग आपके साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन भला कोई माँ कैसे अपनी बेटी के ससुराल में रह सकती है? आप हमारी जगह भी आकर सोचें, फिर हम लोग भी कोई आपसे ज़्यादा दूर नहीं हैं, आपके साथ वाले घर में ही तो हैं, हम लोग रह रहे हैं। जब मन करेगा हम आपके पास आ जाएंगे और जब आपका मन करे आप हमारे पास आ जाइएगा। सलोनी जी ने सुजाता जी की बात को मान लिया था और हाथ जोड़कर उन्हें जाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन वो जाते जाते एक बार फिर उनसे बोल पड़ी थी, लेकिन बहन जी मैं तो अभी भी आपको यही कहूँगी कि अगर आप लोग एक साथ रहते तो ज़्यादा अच्छा होता, खुशी को भी चार चार माँओं का प्यार मिल जाता। सलोनी जी की बात सुनकर सुजाता जी ने उसके सामने हाथ जोड़े थे और बोली थी, मैं मानती हूँ कि आप जो भी कह रही हैं सब ठीक कह रही हैं, हम लोग आते रहेंगे, मैं बस आपसे इतनी गुजारिश कर सकती हूँ और आप प्लीज़ इस सब बातों से नाराज़ मत हो जाइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरी बेटी को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो। आप समझ सकती हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? सलोनी जी की बात सुनकर सुजाता जी हंसते हुए कहा था, हाँ बहन जी मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं। तभी दोनों को अर्नब की आवाज़ सुनाई दी थी, मैं आप दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ। सुजाता जी और सलोनी जी एक साथ अर्नब से बोल पड़े थे, हाँ बोलो बेटा क्या बोलना है? अर्नब ने दोनों को देखा था और हंसकर बोला था, मैं तो बस यही कहना चाहता था आप दोनों से कि आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एक बात और माँ, अगर मैंने आपको अलग घर में रहने की इजाज़त दी है तो वो बस इसलिए कि किशुंग आपके साथ वहाँ रहने वाला है, क्योंकि मैं अभिनव क्वात्रा पर कभी विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि वह आ सकता है। आपने मेरी बातों का मान रखा, मेरी खुशी बस इसी में है। अर्नब सुजाता जी की बात को सुनकर बोल पड़ा था, माँ पहले मैं अपनी पूरी बात तो सुन लीजिए। किशुंग आपके साथ पूरी रात वहाँ पर है, लेकिन दिन भर आपको और मासी जी को हमारे यहाँ राजादा हाउस में रहेंगी, क्योंकि दिन भर ना मान्या होगी ना किशुंग होगा और ना ही आयु होगा। सुजाता जी अर्नब की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगी थी, क्योंकि अर्नब ने जो भी कहा था वह सब सच ही तो कहा था कि खुशी की अभी शादी हुई है तो कुछ दिन रस्मों में निकल जाएंगे, तो कपूर फैशंस मान्या को संभालना होगा, इसलिए मैं दिन भर आपको और मासी अकेले नहीं छोड़ सकता, तो मैं आप लोगों को अलग घर में रहने दे रहा हूँ, अगर आप मेरी बात मानेंगी। सुजाता जी अर्नब की बातों को सुनकर बस इतना ही बोली थी, और वह क्या बात है? अर्नब बोल पड़ा था, माँ आप जानती ही हैं मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूँ आपको और मासी जी को दिन भर यहाँ राजादा हाउस में मॉम और नानी के पास रहना पड़ेगा। सलोनी जी अर्नब की बातों को सुनकर बोली थी, हाँ बहन जी ये बात तो अरु ने बिल्कुल सही कही है, अब आप मना नहीं कर सकती हैं, तो अब आपको दिन भर तो यहीं रहना पड़ेगा मेरे और माँ के साथ राजादा हाउस में। वैसे मैं आपको सच बताऊं, मैं ना घर पर रहकर बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, क्योंकि भाभी तो अपने मेकअप में लगी रहती हैं, हम पूजा पाठ में लगी रहती हैं और मैं अकेली बोर होती रहती हूँ। अब आप यहाँ आ जाएंगी तो फिर मैं बोर भी नहीं होंगी और आप मैं और संध्या जी तीनों मिलकर गप्पे मारेंगे। वैसे भी मुझे खुशी बिटिया ने बताया है कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आप बस मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना और हम तीनों बहनें मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। अर्नब उनकी बातों को सुनकर हंस पड़ा था और बोला था, माँ और मॉम आप शायद भूल गई हैं कि मैं भी यहाँ पर हूँ। सलोनी जी और सुजाता जी हंसकर बोल पड़े थे, हम जानते हैं कि आप यहाँ पर हैं, तभी हम दोनों लोग आपके सामने यह बात कर रहे हैं, ताकि बाद में यह रोक टोक ना हो कि ये तीनों बहनें गप्पे मार रही हैं। थोड़ी देर में वापस दूसरी रस्म के लिए हाजिर हो जाएंगे। अर्नब कुछ और बोलना चाहता था पर वो चुप हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने अब कुछ और जिद करी तो सुजाता जी को शायद बुरा ना लग जाए। इसलिए उसने किशुंग को आवाज़ दी थी और बोला था कि वो माँ और मौसी के साथ कपूर मैंशन चले जाए और वहाँ से सारा सामान यहाँ शिफ्ट करा दे जल्द से जल्द।
किशुंक और सुजाता जी चले गए थे और अर्नव ने विक्की को मैसेज कर दिया था कि वो अपने कुछ लोगों को कपूर मैंशन के आसपास भेज दे, जिससे कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होने पर कोई ना कोई वहाँ पर मौजूद हो जो सुजाता आंटी जी और आप लोगों की फैमिली को बर्बाद करने के लिए तैयार है। बॉस, कुछ तो ऐसा है जिसे हम देखकर भी नहीं देख पा रहे हैं। बॉस, कुछ तो ऐसा इन लोगों के हाथों से छूट रहा है। अर्नव विक्की की बातों को सुनकर बस इतना ही बोला था कि हम इस बारे में कल बात करेंगे। अभी के लिए बस तुम इतना कर दो कि अपने कुछ और आदमी वहाँ पर भेज दो, जिससे कि वो लोग माँ को, मासी को और किशन को नुकसान ना पहुँचाएं। ये बोलकर अर्नव ने फ़ोन रख दिया था और अपने कपड़े बदलने के लिए अपने रूम में चले गया था, जहाँ पर पायल खुशी को लेकर ऑलरेडी जा चुकी थी। यूँ कहो कि वो खुशी को देखना चाहता था, जिससे कि उसके दिल को करार आ सके। अभी अर्नव अपने रूम में पहुंचता भी नहीं था कि खुशी की हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। उसको यह एहसास हो गया था कि अर्नव उसके आसपास है या फिर वो आने वाला है। खुशी अभी इस एहसास को समझ ही रही थी कि अर्नव अंदर आ गया था और आते साथ ही रसम में पहनने के लिए अपने कपड़े ढूंढने लगा था, जो कि पायल ने कहीं रख दिए थे। अर्नव ने पायल से पूछा था, पायल भाभी, यहाँ मेरे कपड़े रखे थे, वो क्या आपने कहीं रखे हैं क्या? तो पायल हंसकर बोल पड़ी थी, हाँ भैया, मैंने आपके कपड़े वहाँ सामने रखे हैं। वैसे अरु भैया, एक बात पूछूं, आप सच में अपने कपड़ों के लिए यहाँ पर आए हो या फिर आपको खुशी भाभी से मिलना है? पायल की बात सुनकर अर्नव ने खुशी की ओर देखा था, जो नजरें नीचे किए बैठी थी, जिसे देख अर्नव हंसकर बोल पड़ा था। फिर वो खुशी से बोला था, मिसेस राजादा, अभी माँ किशुंक और मासी के साथ कपूर मैंशन गए हैं, जिससे कि किशुंक वहाँ से सारा का सारा सामान यहाँ पर शिफ्ट करा सके। बाकी थोड़ी देर में माँ और मासी आ जाएंगी, तो आप प्लीज़ इस बारे में सोच कर परेशान मत होइएगा। खुशी ने अर्नव की बात सुनकर बस इतना ही कहा था कि जब तक वो है उसके साथ, तब तक उसको कोई टेंशन नहीं है। खुशी की बात सुनकर अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वो बोल पड़ा था, इस भरोसे के लिए धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगा कि ज़िंदगी भर आपके इस भरोसे को आपका साथ दे सकूँ। खुशी अर्नव की बातों को सुनकर चौंक गई थी कि अर्नव इतना जानता है उसके बारे में। पायल के चेहरे पर ये देख स्माइल आ गई थी और वो बोली थी, ठीक है भैया, आप यहाँ पर 2 मिनट भाभी के पास बैठिए, मैं अभी आप दोनों के कुछ खाने के लिए लाती हूँ, क्योंकि आपने भी कल से ठीक है तरीके से नहीं खाया है। मैं ये बात भी जानती हूँ। पायल भाभी, आप जाने से एक काम और कर दीजिए, मेरा आप मिसेस राजादा को थोड़े हल्के कपड़े दे देंगी, जिससे कि वो ये भारी कपड़े उतार के थोड़ी हल्के कपड़े पहन लें, क्योंकि शाम को मुंह दिखाई है तो फिर उनको भारी कपड़े पहनने ही हैं। पायल ने एक नज़र दोनों पर डाली थी। वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, जिसे देख पायल ने कान्हा से खुशहाली की प्रार्थना की थी। पायल ने खुशी के लिए लाल रंग की साड़ी निकाल दी थी और बोली थी, भाभी आइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, फिर मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को ले आऊँगी। ये बोलकर पायल खुशी को लेकर दूसरे रूम में चली गई थी। खुशी ने जाते जाते एक बार पलटकर अर्नव की तरफ देखा था और पायल के साथ चली गई थी। अर्नव अपने कपड़े बदलकर अपने ऑफिस का काम करने लगा था कि तभी उसके कानों में छम छम की आवाज़ आई थी। खुशी आ रही है, ये सोचकर ही उसके चेहरे पर अलग ही स्माइल आ गई थी। जैसे ही अंदर आकर खुशी अपनी मांग भरने लगी थी, अर्नव उसके पास आ गया था और बोला था, बीवी, अब ये मेरा हक है, जब मैं यहाँ हूँ तो अब ये मेरा हक है कि मैं आपकी मांग में सिंदूर भरूं। थैंक्स मिस्टर राजादा, हमारी ज़िंदगी में आकर हमें ये बताने के लिए कि प्यार क्या होता है। आपके आने के बाद ही यह एहसास हुआ मुझे कि मैं भी किसी से प्यार कर सकती हूँ। मेरा ये दिल भी किसी के लिए धड़क सकता है। और हाँ, आज मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं ज़िंदगी भर आपका साथ दूँगी और आपको बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी। बस आप अपना हाथ और साथ मत छोड़ना। ये बोलकर खुशी एक बार फिर से अर्नव के गले लग गई थी। वहीं खुशी की बातें सुनकर
अर्नव के होठों पर स्माइल आ गई थी और वो खुशी के माथे को चूमते हुए बोला था, आई मिस यू एंड आई लव यू मिसेस खुशी कपूर राजादा। अर्नव की बाहों में खुशी खो चुकी थी। अर्नव की नज़दीकियाँ खुशी की सांसों को तेज़ कर रही थी और ये बात कहीं ना कहीं अर्नव समझ पा रहा था। अर्नव ने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा पल भी आएगा जब खुशी अपने प्यार का इजहार कर देगी। उसको तो लगा था शायद खुशी उसको गलत ना ले, पर आज तो वो बहुत ज़्यादा खुश था कि खुशी ने आखिर उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था। वैसे भी उसने इन पलों का बहुत इंतज़ार करा था और आज ये पल उसके अपने थे। अर्नव ने खुशी का चेहरा ऊपर किया था और उसको देखते हुए बोला था, आज रात ये चाँद और इसकी रोशनी दोनों मेरी खुशी ने। कुछ बोलना चाहा था तो अर्नव ने उसके होठों पर उंगली रख दी थी और बोला था, बीवी आज नहीं, आज ना मैं कुछ सुनने वाला हूँ, ना ही मेरा ये दिल कुछ सुनने वाला है। आज मेरा दिल ये बगावत पर उतर चुका है। आज मैं अपनी बीवी को टूटकर प्यार करना चाहता हूँ। क्या मुझे इजाज़त है? क्योंकि मैं आपकी इज़्ज़त के बिना आपको छूना भी नहीं चाहता हूँ, जिससे आपको यह ना लगे कि मुझे प्यार आपसे नहीं आपके जिस्म से है। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मुझे प्यार तुमसे है और तुम्हारे जिस्म से नहीं। आज के बाद इस कमरे में सिर्फ़ और सिर्फ हमारा बेपनाह प्यार होगा और ये चाँद हमारे उस प्यार की गवाही देगा। खुशी की पलकें अर्नव की बातों को सुनकर झुक गई थी और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अर्नव को क्या जवाब दे। वो खुद भी इस शादी के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन क्या अभी वो वक्त आ गया था, ये वो समझ नहीं पा रही थी। खुशी को चुप देखकर अर्नव बिन बोले उसके दिल की बातों को समझ गया था और बोला था, आप अपना वक्त ले सकती हैं बीवी, जिस वक्त आपको लगे कि हम दोनों को एक दूसरे के करीब आना चाहिए, हम दोनों उसी पल करीब आएंगे। उससे पहले मैं आपके करीब नहीं आऊँगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत प्यार तो कर ही सकता हूँ ना। खुशी की पलकें झुक गई थी और उसने हाँ में सर हिला दिया था। अर्नव इस बात को सुनकर खुश हो गया था और उसने हल्के से अपने होठों से खुशी के होठों को छू लिया था। खुशी के हाथों की पकड़ अर्नव की शर्ट पर कस गई थी और वो दोनों ही इस पल में खो से गए थे। खुशी अर्नव की सांसों की खुशबू में डूबती जा रही थी। उसका मन था कि यह पल यहीं थम जाए और अर्नव उसको यूं ही प्यार करता रहे। अर्नव भी खुशी के मन की बात को समझ चुका था। वो तभी बोला था कि बीवी, आपने मुझे प्यार करने से रोका है, वरना हम दोनों तो कब के एक हो चुके हैं। और वैसे भी अब कोई भी रस्म या कसम हम दोनों के बीच में नहीं है। अगर आप मेरा साथ देना चाहो तो हम अभी भी एक हो सकते हैं, जो कि इस वक्त हम दोनों का दिल ही चाह रहा है। मेरा दिल इस वक्त तो यही चाह रहा है कि मैं तुम्हें ढेर सारा तंग करूं, फिर ढेर सारा प्यार करूं और आपको अपनी इन बाहों में कस कर सो जाऊं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ना हमारे होने वाले बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। अगर हमारी बेटी हुई तो उसका नाम हम दोनों के नाम से मिलकर अर्शी रखेंगे। अर्नव पल खुशी इज़ इक्वल टू अर्शी, ये बोलकर उसने खुशी के होठों को एक बार दोबारा से छू लिया था। अभी वो कुछ और बोलता, इससे पहले ही पायल वहाँ आ गई थी और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। अर्नव अभी खुशी से बहुत सारी बातें करना चाहता था, पर पायल वहाँ थी तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया था। वो चला गया था और जाते जाते पायल को खुशी का ध्यान रखने को बोल कर गया था। अर्नव तो चला गया था, पर खुशी अभी तक अर्नव की सांसों की खुशबू में खोई हुई थी। अर्नव की बातों को याद करके उसके होठों पर स्माइल आ गई थी। उसको यूं मुस्कुराता देख पायल उससे बोल पड़ी थी, क्या हुआ खुशी भाभी, आपका चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? अभी तो रात आने में वक्त है और अरू भाई के भी जाने में वक्त है। खुशी की नज़रें शर्म से झुक गई थी और वो अर्नव के बारे में सोचते सोचते सो गई थी। वहीं दूसरी तरफ किशुंक, मान्या, सुजाता जी और संध्या जी के साथ कपूर मैंशन आ गए थे। वह अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर आया था
जिससे कि वहाँ से सारा सामान दूसरी जगह पर सेट कर सके। और जैसे ही वो यहाँ पर आया था, उसका यहाँ पर कुछ अजीब सा लगा था। उसको ऐसा लगा था जैसे कुछ लोगों की नज़रें उन पर हो, लेकिन उनको आसपास कोई नहीं दिखा था। उसने ये सब महसूस करते हुए तुरंत अर्नव को फ़ोन किया था। अर्नव अभी थोड़ी देर के लिए लेटा ही था कि किशुन का फ़ोन देखकर वो चौंक गया था और बोला था, अरु, मैं माँ, मासी और मान्या के साथ यहाँ कपूर मेंशन आया हूँ, पर मुझे ना यहाँ पर कुछ खतरा सा लग रहा है, तो तू जल्दी ही कुछ इंतज़ाम कर। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सोचने से पहले अभिनव क्वात्रा कुछ गलत कर जाए। अर्नव किशुंग की बातों को सुनकर चौंक गया था और बोला था, किशुंग, अभिनव क्वात्रा तो वहाँ पर आ नहीं सकता क्योंकि अभिनव तो मेरी कैद में है, तो वो अभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन और कौन हो सकता है जो माँ को और मासी का दुश्मन हो सकता है? तो एक काम कर, तू ना माँ को, मासी को और मान्या को लेकर एक कमरे में बंद हो जा। मैंने विक्की को ऑलरेडी फ़ोन कर दिया था, वो अपने आदमियों को लेकर वहाँ पहुँचते ही होगा। मैं एक बार दोबारा से विक्की को फ़ोन कर देता हूँ। तब तक तुम लोग कुछ भी ऐसा काम मत करना जिससे कि किसी को भी नुकसान हो, क्योंकि तू जानता ही है कि अब वो सब सिर्फ मिसेस राजादा की फैमिली नहीं बल्कि मेरी भी फैमिली है। शुंक अर्नव की बातों को सुनकर बोल पड़ा था, तो शायद भूल गया है कि अब वो सिर्फ तेरा ही नहीं मेरा भी परिवार है। तेरी शादी तो खुशी भाभी से हो चुकी है, लेकिन मेरी शादी मान्या से होने वाली है और मान्या सुजाता माँ को माँ बोलती है, तो इस नाते से वो मेरी भी माँ हुई और ये परिवार अब मेरा भी हुआ। और मैं तुझे इस बात का पक्का यकीन दिलाता हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं मेरे परिवार को कुछ नहीं होने दूँगा। इतना तो तुझे मुझ पर भरोसा होगा ना? ये बोलकर किशुंग ने फ़ोन रख दिया था और मान्या को अपने पास से इशारा करके बुलाया था। मान्या को पहले ही लगा था कि शायद किशुंग कुछ शैतानी करना चाहता है, तो उसने सर हिलाकर मना कर दिया था कि मैं नहीं आ रही, यहाँ बहुत सारा काम है। लेकिन किशुंग ने उसको फिर मैसेज किया था और बोला था, ज़रूरी बात करना है, मैं तभी आपको बुला रहा हूँ। मान्या को किशुंग अब कुछ परेशान सा लग रहा था। वो उसके पास आई थी और आते ही बोली थी, क्या हुआ किशुंग जी, कुछ हुआ है क्या? राजादा हाउस में तो सब ठीक है ना? कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? खुशी ठीक तो है ना? किशुंग ने मान्या का हाथ थामा था और बोला था, मान्या, यहाँ आने के बाद मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारे आसपास कुछ लोग हैं जो हम पर निगरानी रख रहे हैं, इससे पहले कि वो लोग हम पर अटैक करें। हमें सबको यहाँ पर बचाना है, तो तुम माँ और मासी को लेकर एक कमरे में चले जाओ। मैंने अरु को फ़ोन कर दिया है, बहुत जल्दी हमारे आदमी यहाँ पर आने वाले हैं, जिससे कि हम उन लोगों का मुकाबला कर सकें। और जब तक मैं तुम्हें आवाज़ ना दूँ, तुम कमरे का दरवाज़ा मत खोलना। मान्या ये सुनकर डर गई थी और बोली थी, मैं आपको भी नहीं जाने दूँगी, आप भी हमारे साथ चलेंगे, वरना मैं अर्नव जीजू को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगी कि आप मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो। ये बोलकर मान्या ने अपना फ़ोन निकाल लिया था अर्नव को फ़ोन मिलाने के लिए। तभी किशुंग ने उसके हाथों से फ़ोन ले लिया था और बोला था, अर्नव अभी विक्की से बात कर रहा होगा, प्लीज़ उसको परेशान मत करो। मैं तुम्हारी बातों को मान रहा हूँ और हम सब एक ही रूम में जाकर बंद हो रहे हैं, जिससे कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत कुछ गलत होने वाला है। इससे पहले अभी किशुंग कुछ और बोलता, बाहर से गोलियाँ चलने की आवाज़ आने लगी थी। सुजाता जी ने इन सब को आवाज़ों को सुनकर बाहर आने ही लगी थी कि किशुंग उनके सामने आ गया था। वो आते ही बोला था, माँ, यहाँ कुछ खतरा है, मेरी अरु से बात हो गई है, हम सबको एक ही जगह रहना है। बोलकर किशुंग उनका हाथ पकड़कर उनको लेकर ऊपर कमरे की तरफ भाग गया था, जो कि खुशी का था। और इधर से मान्या भी संध्या जी हाथ पकड़ के ऊपर उसी कमरे में भाग गई थी। सब के सब जाकर खुशी के रूम में बंद हो गए थे कि तभी किशुंग को ऊपर किसी के चढ़ने की आवाज़ आई। किशुंग ने सबको बाथरूम में जाकर छुपने को कहा था और खुशी के रूम में उन लोगों को मारने के लिए कुछ ढूंढने लगा था, पर वहाँ कुछ था ही नहीं।
लोगों की आवाज़ें और करीब आने लगी थी। तभी किशुन का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा था। किशुन ने जैसे ही फ़ोन देखा तो अर्नव का फ़ोन था। किशुन ने फ़ोन उठाया था और धीरे से बोला था, अरु यहाँ पर हमला हो गया है। मुझे बाहर कुछ लोगों के चलने की आवाज़ आ रही है। विक्की और उसकी टीम कब आएंगी? किशुन की बात सुनकर अर्नव एकदम बोला था, तो बेफ़िक्र रह, मैं भी अभी घर से निकल रहा हूँ और मैं बहुत जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैंने विक्की को फ़ोन कर दिया है। उसके कुछ लोग तो वहाँ पर हैं जो उन लोगों का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन शायद वो लोग ज़्यादा हैं और विक्की के लोग कम। तो विक्की अपने और लोगों को भेज रहा है। जब तक वह लोग नहीं आ जाते तब तक के लिए तुझे मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तू किसी को भी कुछ नहीं होने देगा। इनफैक्ट तू अपने आप को भी कुछ नहीं होने देगा। तू उसी कमरे में बंद रहेगा जब तक कि मैं आकर तुझे आवाज़ ना दूँ। मुझे मेरी कसम है, तू जानता है ना कि तू मेरे लिए क्या है। मैं तुझे नहीं खो सकता हूँ, तो तू मेरी कसम नहीं तोड़ेगा। किशुन के बोलकर अर्नव ने अपना फ़ोन रख दिया था और जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकला था, जो कि गेस्ट रूम था। लेकिन जाते जाते वो एक बार रुका था और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था जहाँ पर खुशी थी। उसने जाकर देखा तो खुशी आराम से सो रही थी। अर्नव ने पायल को इशारे से बुलाया था और बोला था, पायल भाभी, मैं जा रहा हूँ कपूर मेंशन। वहाँ सुजाता माँ और बाकी सब लोगों की जान खतरे में है। जब तक मैं ना आऊँ तब तक मिसेस राजदादा को किसी भी चीज़ का पता नहीं चलना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। ये बोलकर अर्नव वहाँ से चला गया था। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरा था और बाहर की तरफ भाग गया था। उसको यूँ भागता देख सलोनी जी चौंक गई थी। वो उसको पीछे से आवाज़ ही लगाने वाली थी कि तभी पायल नीचे उतर कर आ गई थी और आते ही बोली थी, बुआ जी, आप अरु भैया को आवाज़ मत लगाओ। अरु भैया किसी ज़रूरी काम से गए हैं। कपूर मैंशन में कुछ लोगों ने हमला कर दिया है और वहाँ पर सुजाता आंटी, संध्या आंटी, मान्या और किशुन भाई की जान खतरे में है। जैसे ही सलोनी जी ने ये सुना था, उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। पायल ये सब देखकर घबरा गई थी और वो नीचे सलोनी जी को संभालने में ही लगी थी। इधर खुशी एक बुरा सपना देख रही थी और वो झटके से उठ बैठी थी और उसके साथ ही चीख पड़ी थी, मम्मा। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।